हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। करंट अफेयर का सिलसिला लगातार जारी है, हालांकि थोड़ा सा डिले ज़रूर होता है वीडियो लाने में, लेकिन ये ऐसे कंटेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं, क्योंकि ये जो है शॉर्ट लिस्टेड करंट अफेयर है और ऑथेंटिक सोर्सेज से हैं। तो ये जो सोर्सेज हैं ये गवर्नमेंट के ही सोर्सेज है और इन्हीं से सोर्सेज से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो आने की संभावना रहते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है ये वीडियोज़ लाता हूँ, थोड़ा सा डिले हो जाता है, इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी कंटेंट आपके पास आए। मेरा नाम है मनोज सिंह, ये मेरा परिचय आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। यहाँ पे 11,000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं, न्यू आइडियाज़ लगातार यहाँ पे आते रहते हैं, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला और देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है। फिलहाल आंसर देने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आंसर पता हो, नहीं तो फिर हम इसके डिस्कशन पे जरूर जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देश में मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ किस क्रम पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि मत्स्य उत्पादन और दूसरा होता है मत्स्य का बीज उत्पादन, यानी कि जो मछली के बच्चे हैं, फ्राइज़ हैं, उनका उत्पादन। दोनों के अलग अलग क्रम पे हैं, दोनों के अलग अलग रेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मत्स्य बीज उत्पादन के बारे में पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ किस क्रम पर है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए तीसरे नंबर पे, बी चौथे नंबर पे, सी पाँचवें नंबर पे या डी छठवें नंबर पे। फिर से देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ किस क्रम पर है, तीसरे, चौथे, पाँचवें या छठवें नंबर पे। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, नहीं तो हम इसके डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन के बाद फिर पढ़ लीजिएगा, मत्स्य बीज उत्पादन। अभी आगे और क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। दो क्वेश्चन होते हैं, एक होता है मत्स्य उत्पादन और एक होता है मत्स्य बीज उत्पादन। तो ये फ्राइज के बारे में पूछ रहा है, फिश फ्राइज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ किस क्रम पर है पूरे देश में, तीसरे, चौथे, पाँचवें या छठवें। उम्मीद है आंसर आपको पता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर एक साथ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मत्स्य उत्पादन में, ठीक है, वहाँ पे था फ्राइज के लिए और यहाँ पे है आपका सिर्फ फिशरी के लिए। तो मत्स्य उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ किस क्रम पर है। ऑप्शन का सीक्वेंस वही है, तीसरे, चौथे, पाँचवें या छठवें नंबर पर। फिश के उत्पादन में छत्तीसगढ़ किस क्रम पर है, तीसरे, चौथे, पाँचवें या छठवें। पहला क्वेश्चन था मत्स्य बीज उत्पादन और दूसरा क्वेश्चन है मत्स्य उत्पादन के क्रम में छत्तीसगढ़ पूरे देश में किस क्रम पर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लीजिए, तो हम डिटेल में जाके दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देखेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो इसी से जुड़ा हुआ है, इसका भी आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर देश का बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड मिला है, यह अवार्ड किस लिए मिला है। क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर देश का बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड मिला है, यह अवार्ड किस लिए मिला। अवार्ड को ध्यान से देखिए, बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड मिला है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके ए लाख पालन के लिए, बी मत्स्य पालन के लिए, सी धान खरीदी के लिए और डी गोबर खरीदी के लिए। इन चारों में वो कौन सा कार्य है जिसके लिए छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड मिला है, बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड। लाख पालन, मत्स्य पालन, धान खरीदी या गोबर खरीदी। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके बाद हम चलते हैं डिटेल पे, देखते हैं और बाकी तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या क्या है। यहाँ पे आपको आंसर दिख जाएंगे। अब कुछ डिटेल पहले देख लीजिए। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है, पाँचवें स्थान पर है। मछली बीज उत्पादन में पाँचवें नंबर पर है। और इसके अलावा अगर हम मछली उत्पादन के बारे में बात करें तो ये छठवें स्थान पर है पूरे देश में। और जो बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिला है वो फिश के लिए मिला है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में मिला है। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। मछली बीज उत्पादन में पाँचवां नंबर, मछली उत्पादन में छठवां नंबर और जो बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड है वो मत्स्य पालन के क्षेत्र में मिला है। अब इससे संबंधित कुछ और डिटेल देख लेते हैं। जो स्टेट है छत्तीसगढ़, वहाँ पे मछली पालन के लिए लगभग 2 लाख हेक्टेयर से अधिक का जल क्षेत्र उपलब्ध है। अब यहाँ पे जो मत्स्य बीज उत्पादन है, फिश के फ्राइज हैं, उनके उत्पादन के लिए 86 हैचरीज हैं, 59 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र हैं और 647 हेक्टेयर संवर्धन पोखर भी उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय सिर्फ 93,000 मैट्रिक टन उत्पादन होता था और लगभग 6 लाख मैट्रिक टन अभी उत्पादन हो रहा है, यानी कि स्टेट बनने से लेकर अभी तक तकरीबन 6.5 गुना की ग्रोथ हो चुकी है। तो ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, आपके नोटबुक में होना चाहिए, ताकि कभी 2 नंबर या 4 नंबर के मेंस में भी ये क्वेश्चन आए तो आप उसके लिए भी आसानी से इसको लिख सकें। तो ये डिटेल अपने नोट्स में जरूर बना लीजिएगा ताकि आगे आपको आसानी रहे, आप नोटबुक पलटिएगा तो आपका रिविज़न होता रहेगा। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर इसमें थे और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसको आप नोट कर लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के
तीसरे चरण की शुरुआत कब से की गई थी? कब से की गई थी? ठीक है, कौन सा चरण? तीसरा चरण। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में क्वेश्चन आए थे कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक कितने फेजेस में मनाए जाएंगे, तो 5 के आसपास फेजेस थे उसके। तो आपको बताना था कि ये तीसरे चरण की शुरुआत कब से की गई थी। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 18 से 23 अगस्त, 18 से 23 जुलाई, 25 से 27 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि तीसरा चरण। अब जितने भी चरण हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के, उन सभी चरणों के डेट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन दे देगा, 2 से 3 स्टेटमेंट दे देगा और उसके बाद उस पर पूछेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ए 18 से 23 अगस्त, बी 18 से 23 जुलाई, सी 25 से 27 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तीसरा चरण, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तीसरे चरण की शुरुआत कब से की गई थी? चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ, देखते हैं क्या सही आंसर है और बाकी में क्या कुछ दिया हुआ है। तो जो थर्ड फेज़ है वो 18 से 23 अगस्त तक मनाया गया और ये जो थर्ड फेज़ है ये विकास खंड और नगरीय क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिता से हुआ था। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टेट है क्या है? 18 से 23 अगस्त। कहाँ पे? विकास खंड और नगरीय क्लस्टर स्तर पर। इसके अलावा देख लेते हैं, जो पहला चरण था वो 17 से 22 जुलाई, दूसरा चरण जो था वो 26 जुलाई से 31 जुलाई, चौथा चरण, तीसरा चरण आपने देख लिया यहाँ पे 18 से 23 अगस्त, चौथा चरण 27 से 4 सितंबर और पांचवा चरण 10 से 20 सितंबर तक, छठवां चरण जो है वो 25 से 27 सितंबर तक। तो टोटल कुल कितने चरण थे? 6 चरणों में इसका आयोजन किया गया और इसका जो अंतिम चरण 25 से 27 सितंबर। तो ये सारे फेजेस एक बार आप लिख लीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में न सिर्फ आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बल्कि निबंध में भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रखता है। तो ये सभी क्लस्टर, ये सभी जो खेल के डिटेल्स हैं ये आपको याद रहेंगे, तो आप अपना ऐसे भी बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट जरूर बनाते चलिएगा ताकि आपके रिवीजन में आपको आसानी रहे। टोटल 6 चरणों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ था। अगला देखते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ से कितनी संख्या में लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है और उसमें छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है और एक संख्या दी है कि छत्तीसगढ़ से इतने लाख लोग जो हैं बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए हैं। देश के लिए और स्टेट के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आने की भी संभावना रखता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। आपका ऑप्शन है ए 10 लाख, बी 20 लाख, सी 30 लाख या डी 40 लाख। कुल कितने लोग हैं ऐसे लगभग जो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर भी आपको पता होगा मुझे पूरी उम्मीद है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए और उसके बाद हम चलते हैं इसके डिटेलिंग की तरफ। यहाँ पे इसकी डिटेलिंग है, जो बहुआयामी गरीबी है उससे छत्तीसगढ़ के लगभग 40 लाख लोग बाहर निकल गए हैं। अब यहाँ पे इतने लोग तो निकल गए हैं, ये एक फैक्ट आपको पता चल गया, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी जानना चाहिए। इस दौरान जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 88,793 रुपये से बढ़कर 1,33,898 रुपये हो चुकी है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि उनकी जीवन शैली बदल रही है, आर्थिक रूप से वो सशक्त हो रहे हैं और इसी वजह से बहुआयामी गरीबी से वो उभर रहे हैं और उससे बाहर निकल रहे हैं। तो इसी कड़ी में लगभग 40 लाख लोग नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल चुके हैं छत्तीसगढ़ के। ये फैक्ट्स इसको नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन में आपको आसानी रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के अखाड़ों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ के अखाड़ों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे 4, देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। ए वीर हनुमान अखाड़ा प्रोत्साहन योजना, बी है श्री हनुमान अखाड़ा प्रोत्साहन योजना, सी है बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना और डी है जय बजरंग अखाड़ा प्रोत्साहन योजना। अखाड़ों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि अब इस नाम से जो है वो योजना शुरू की जाएगी और अखाड़े जो हैं उनको संरक्षण और संवर्धन दिया जाएगा। इन चारों ऑप्शंस में से बताना है आपको कि वो योजना कौन सी है। वीर हनुमान अखाड़ा प्रोत्साहन, श्री हनुमान अखाड़ा प्रोत्साहन, बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन या जय बजरंग अखाड़ा प्रोत्साहन। चारों में से एक ऑप्शन चाहिए, आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। इसको लेकर भी आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि अखबारों की सुर्खियाँ बनी थी ये जो घोषणा थी। तो मुझे पता है कि निश्चित तौर पर आपको इसका आंसर पता होगा, तो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और जिनको नहीं पता उनके लिए हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और देखते हैं कि सही इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना। आपको मालूम है कि जो भी अखाड़े में पहलवान उतरते हैं बजरंगबली के वो भक्त होते हैं और बजरंगबली का नाम लेकर ही वो अखाड़ों में उतरते हैं, इसलिए इस योजना का नाम बजरंगबली के नाम पे किया गया है, बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना।
अब इसके संरक्षण और संवर्धन के साथ ही पहलवानों की प्रतिभाओं को निखारने का काम इस अखाड़ा प्रोत्साहन से किया जाएगा। और इसके साथ एक और घोषणा की गई है, कुश्ती को प्रोत्साहन देने के लिए रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी भी खोली जाएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में कुश्ती को लेकर राज्य स्तरीय अकादमी कहाँ खोली जाएगी, तो वो खोली जाएगी रायपुर में। इस एक ऑप्शन को आप अलग से फैक्ट को नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ताकि रिवीजन में आपको आसानी रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको पता होगा। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष के बारे में बातचीत चल रही थी। इसके पहले आपको यही पता है कि राज्य योजना के आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए हैं और ज़्यादातर स्टेट में ऐसा ही होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, वो बताना है कि चेंजेस क्या हैं। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? आपका ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बी प्रेमशाह सिंह, सी अजय सिंह या डी अशोक अग्रवाल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रेमसाय सिंह, अजय सिंह या अशोक अग्रवाल। ये जो बाकी नाम है इनके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए कि कौन कहाँ पे पदस्थ है, क्या उसका कार्य है, ताकि सिर्फ एक क्वेश्चन न रहे आपके लिए, बल्कि इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पे आप नज़र डालेंगे तो चार अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे और चार नए क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। अशोक अग्रवाल और अजय सिंह के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है प्रेमसाय सिंह टेकाम, जो इसके पहले क्या थे? इसके पहले शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इनसे शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया और इनको बना दिया गया है राज्य योजना का आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति को राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने नामांकित किया है प्रेमसाय सिंह टेकाम को, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, लेकिन मंत्री पद छोड़कर अब इन्होंने राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष पद पर कुर्सी संभाली है। और फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रेमसाय सिंह टेकाम। तो इस तरह से ये जानकारी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा डिटेल के साथ, ताकि आपको सारी चीज़ें पता रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में संस्कृत सप्ताह वर्ष 2023 का आयोजन कब किया गया? संस्कृत को बढ़ावा दे रहा है छत्तीसगढ़ और इसीलिए प्रतिवर्ष संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष वो संस्कृत सप्ताह कब था, ये आपको बताना है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाहर निकल कर नहीं आ पाते हैं, अखबारों की सुर्खियाँ नहीं बन पाते, और जो करंट अफेयर के मैगजीन्स हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको सही आंसर पता रहे, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसे बनाने में सफल हों। आपका जो ऑप्शन है ए 27 अगस्त से 2 सितंबर, 28 अगस्त से 3 सितंबर, 29 अगस्त से 4 सितंबर या डी 30 अगस्त से 5 सितंबर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में संस्कृत सप्ताह वर्ष 2023 का आयोजन 27 अगस्त से 2 सितंबर, 28 अगस्त से 3 सितंबर, 29 अगस्त से 4 सितंबर या 30 अगस्त से 5 सितंबर। कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम चलते हैं डिटेलिंग की तरफ और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो संस्कृत सप्ताह वर्ष 2023 मनाया गया था 27 अगस्त से 2 सितंबर तक। प्रदेश के विद्यालयों में संस्कृत सप्ताह का आयोजन श्रावण मास में पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक मनाया जाता है। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा कि श्रावण पूर्णिमा में इसको मनाया जाता है। कब? 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, और बीच में जो दिन पड़ता है 7वां दिन, वो कौन सा होता है? रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के 3 दिन पहले और रक्षाबंधन के 3 दिन बाद तक ये संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो संस्कृत विद्या मंडलम है उसके अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए। संस्कृत विद्या मंडलम के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को जब आप डिटेल के रूप में पढ़ेंगे, उसके आगे पीछे भी देखेंगे, तो आपसे कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा, और क्वेश्चन फिर कितना भी घुमा के पूछे आप आसानी से उसका आंसर दे देंगे। ये फैक्ट्स भी नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके कॉपी में, नोटबुक में रहे और आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। कोही लिफ्ट इरिगेशन योजना का संबंध किस स्थान से है? आजकल अक्सर पर्यटन स्थलों के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है, या कोई धार्मिक स्थल हो तो वहाँ के बारे में पूछ देता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर बहुत सारे लोग नहीं दे पाए थे। तो इसीलिए ये कोही जगह भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि कोही में एक महादेव मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है, और इसी के नाम पर अब यहाँ पर लिफ्ट इरीगेशन योजना शुरू की गई है। तो आपको बताना है कि ये जो कोही है, ये लिफ्ट इरीगेशन योजना का संबंध किस स्थान से है। आपके ऑप्शन है ए भिलाई, बी पाटन, सी रिसाली या डी दुर्ग। भिलाई, पाटन, रिसाली या दुर्ग, इन 4 जगहों में से कोई एक जगह है कोही लिफ्ट इरीगेशन योजना। इसका संबंध किस स्थान से है? भिलाई,
पाटन, रिसाली या दुर्ग? ऑप्शन मुझे लिख के बताइए, आपको पता है तो। नहीं पता तो हम चलते हैं इसके डिटेल की तरफ और देखते हैं कि क्या इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है पाटन। पाटन में कौभी नाम का स्थान है और यहीं पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। तो ये आपके पर्यटन या धार्मिक जो महत्व की चीज़ें हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौभी महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पाटन में स्थित है कौही। यहाँ पर 7 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिफ्ट इरिगेशन योजना का लोकार्पण किया और इससे लगभग 2500 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी और किसानों को फायदा मिलेगा। तो कौभी कहाँ है? पाटन में है। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑल इंडिया फॉरेस्ट जो स्पोर्ट्स कंपटीशन है उसमें छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका ऑप्शन आपको बताना है। आंसर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो हम इसके डिस्कशन बॉक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है अखिल भारतीय वन प्रतियोगिता में, वन खेलकूद प्रतियोगिता में जो छत्तीसगढ़ का स्थान है, पहला स्थान है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया पंचकुला में। इसी में क्वेश्चन ये बन सकता है कि पंचकुला कहाँ है? पंचकुला है हरियाणा में। कौन से क्रम का ये खेलकूद था? ये 26वें क्रम का खेलकूद था और इसमें छत्तीसगढ़ ने 12वीं बार चैंपियनशिप हासिल की है। यानी कि फॉरेस्ट के जो खेलकूद हैं उसमें छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और इसीलिए छत्तीसगढ़ ने 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में 12वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। तो इस तरह से देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस है छत्तीसगढ़ का। इस बार जो 2023 में आयोजन हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ ने कुल 129 मेडल जीतकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी, यानी कि पहले स्थान पे तो छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पे कौन है? कर्नाटक को पछाड़ते हुए पुनः अपना स्थान कायम रखा। पुनः अपना स्थान का मतलब क्या है? ये 26वीं है तो 25वीं जो कंपटीशन थी उसमें भी छत्तीसगढ़ ओवरऑल चैंपियन रहा है। तो उसने, ये डिफेंडिंग चैंपियन था जिसने अपने स्थान को बरकरार रखा है कुल 12वीं बार। इस बार का कौन सा क्रम था? 26वां। कहाँ पे हुआ? पंचकुला में। स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का पहला स्थान। दूसरे स्थान पे कौन था? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ को मेडल कितने मिले? 129। और डिफेंडिंग चैंपियन कौन था? छत्तीसगढ़। तो एक क्वेश्चन से ये 5 से 6 फैक्ट्स आपके निकल कर सामने आए हैं। तो इस तरह से जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं और ऐसे ही हर चीज़ को डिटेल में लेकर पढ़ा करिए ताकि आपका जो नॉलेज है वो आपको गेन हो और लगातार आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी न हो। याद रखिएगा करंट अफेयर का बहुत बड़ा पोर्शन रहता है और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है ताकि आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। एक बार फिर से जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने, ये टेलीग्राम का लिंक है, नीचे भी लिंक दिया हुआ है, आप टच करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 11,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जिनको भी चैनल का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ आगे आप बढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।